पिछले एक डेढ़ दो घंटे से बारिश रुकी हुई है फाइनली। पापा गए हुए मार्केट बिकॉज इतने दिन से ना कंटिन्यू बारिश थी, कहीं आने जाने का भी नहीं हो पा रहा था। और मम्मी अपनी डेली की भाई पशु शाम से ना बारिश ने रुकने का नाम नहीं ले रखा है, और ये महाराज आने जाने में भीग जाएंगे। बाय, आराम से आप फिसलोगे तुम। कंटिन्यू बारिश है, कंटिन्यू परसों से। और हमारे तो आगे में इतनी काई हो रही है ना, मैं तो बाहर गेट खोलने भी नहीं गई। अंकित ने कहा रहने दो, मैं खुद ही खोल लूँगा, फिर फिसलने का हो रहा है पूरा। ये कैफे अंदर पूरे भीग जाएंगे। और अभी तक हल्की थी, फिर बारिश तेज स्टार्ट हो गया। बाय। अंकित तो नाश्ता करके चले गए, अब बनाती हूँ मम्मी लोग के लिए। और जाने की जल्दबाजी इतनी रहती है, फ़ोन ना घर ही खुल के चले गए। अब याद आएगी तब आएंगे वापस। सी द वॉलपेपर, ये हमारी प्री वेडिंग की फ़ोटो है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है अभी 10:50 से 10:50 हो रहे हैं अभी। और मेरे ना सारे ही काम निपट चुके हैं ऑलमोस्ट। ब्रेकफास्ट भी बन चुका है, ब्रेकफास्ट करा के पतिदेव चले गए कैफ़े। मम्मी लोग ने भी कर लिया है, बस मैंने भी नहीं कर रखा बिकॉज मुझे भूख नहीं है। और मैंने आज सुबह सुबह अपने बालों में कर रखी ऑयलिंग। अब मुझे धोना है कपड़े, तो इस वजह से मैंने अभी नहीं कर रखा है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मैंने सुबह पता है पहले मैंने पानी पिया है 1 गिलास, मैंने अपना एलोवेरा जूस पिया है, फिर मैंने चिया सीड वाटर पिया है, फिर मैंने ग्रीन टी पी है, फिर उसका मैंने कॉफ़ी पी है। मैं बोलते बोलते थक गई, तो सोचो मुझे क्या ही भूख होगी, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो इस वजह से मैंने अपना खाना स्किप ही कर रखा है। तो अब मैं ना वही मेरे खाने तक मुझे पता है लंच का टाइम रहता है, तो मैं तभी खाऊंगी, अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सो ये मैंने धोना है कपड़े। और मौसम तो मैंने आपको दिखाई दिया है, जब पतिदेव गए थे कैफे के तभी मैंने आपको मौसम दिखाया था। कंटिन्यू बारिश है, परसों रात से कंटिन्यू बारिश है, कल भी पूरे दिन बारिश थी, आज भी सुबह से ही बारिश है। अगेन कल भी स्कूल की छुट्टियाँ थी, आज भी स्कूल की छुट्टियाँ हैं। मज़े आ रखे हैं बच्चों को टोटल कुल मिला के, कुछ भी कहो। तो अभी ना मैंने धोने कपड़े, वैसे मौसम तो बिल्कुल नहीं हो रहा कपड़े धोने लायक, वरना लेकिन मुझे पता है कि भैया कपड़ों का ना ढेर हो जाएगा, इसलिए कल भी मैंने स्किप करा था कपड़े धोना, लेकिन आज धो ही लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। फिलहाल अब बिना टाइम वेस्ट करे पहले धोते हैं कपड़े एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ना मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट किया था 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और अभी टाइम हो रहा है 4, शाम के 4 बज चुके हैं। और मेरे ना सारे काम निपट चुके हैं फाइनली। वैसे काम तो मेरे थोड़े से थे, मुझे बस कपड़े वॉश करने थे और मुझे अपना हेड वॉश करना था, लेकिन आई डोंट नो कैसे मुझे 4 बज गए हैं। पर मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और मेरा हेड वॉश भी हो गया और मैं हो गई रेडी। और मौसम ना अभी बारिश रुकी हुई है, पिछले एक डेढ़ दो घंटे से बारिश रुकी हुई है फाइनली। पापा गए हुए मार्केट बिकॉज इतने दिन से ना कंटिन्यू बारिश थी, कहीं आने जाने का भी नहीं हो पा रहा था। और मम्मी अपनी डेली की इवनिंग वॉक पे, और साथ साथ मैं भी कहीं जाने वाली भी थी यार, तो मम्मी लोग भी चले गए हैं। और मैं बताऊँ, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। मैंने सुबह से ना सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं, मतलब मैं सुबह गिनाया था, मैंने लेमन वाटर वगैरह ये सब पिया था। मैंने अभी तक खाना नहीं खा रखा है। तो अब पहले जाते हैं नीचे और फिर खाते हैं खाना। अब इसको आज तो इसको लंच ब्रंच इवनिंग स्नैक्स कुछ भी कह लो, आज मेरा इकट्ठे है, क्योंकि मुझे पता है मैं अब बे टाइम में खा रही हूँ, तो अब मैं रात को नहीं खाऊंगी। और एक परसों से ना मेरे एक पार्सल आया था, ये मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं कर रखा है, परसों से पड़ा हुआ है मेरे रूम पे। मुझे अभी ध्यान आया जब मैंने अभी रूम क्लीन किया, तो मुझे दिखाया कि हाँ ऐसा भी कुछ था मेरे पास करके। अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या जुगाड़ से ना कपड़े डाल रखे हैं, कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि बारिश ना कभी आ सकती है। मौसम क्योंकि पूरा काला हो रखा है, मौसम बना हुआ है, और फिर 4 बजे क्या ही कपड़े धो के बाहर डालूँ, तो इसलिए मैंने कपड़े बाहर भी नहीं डाले। चलो ये देखो कपड़े मैंने सारे यहाँ फैला रखे हैं। ऐसे ही थोड़ी ना भारतीय नारी को जुगाड़ नारी कहा जाता है। अब चलते हैं फटाफट से नीचे, क्योंकि अब ना मुझे लिटरली मुझे भूख लग रही है हल्की हल्की, इसलिए पहले खाते हैं खाना। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर। और ये देखो मौसम, ये मौसम कल से आज खुला हुआ है, और सुबह से तो कंटिन्यू बारिश थी। सामने पहाड़ को देखो, फिर से मौसम बारिश का बना हुआ है। मैं ना खाना खाने के बजाय वापस से बाहर डोईने लगी हूँ, तो इसलिए पहले फटाफट से जाते हैं अंदर और खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं। और खाने मैंने बनाई है ना भिंडी की सब्जी, दही, रोटी ना मैंने अपने सुबह ही बना के रख दी थी 11 बजे के आसपास, बिकॉज मुझे लगा कि मुझे 1-1.5 घंटे में भूख लग जाएगी, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी। तो ना वो ठंडी हो चुकी है, और अभी टाइम हो रहा है, बताया था मैंने 4। तो पहले फटाफट से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है, क्योंकि घर पर तो कोई है नहीं और मैं अकेली हूँ, तो इस वजह से मैं भी घर पर टिक जाऊँ तो मुश्किल ही है। देखते हैं फिर भी। खाना वगैरह खा के मैं आगे भी बाहर पे। और बताओ मैंने ना बाल सुलझाए अपने, क्योंकि हल्के हल्के गीले ही हैं वैसे, इसलिए बादे भी नहीं है।
सीधे हेयर फॉल, और इससे कई गुना ज़्यादा बाल ना मेरे हेयर वॉश करते समय गिरे हुए हैं। पता नहीं क्यों भाई, पिछले 2 साल से बरसात में मेरे इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं ना, मुझे लगा जो बच्चे कुचे बाल है ना, ये भी कुछ टाइम पर मेरे सर से गायब हो जाएंगे। वैसे तो मेरे सर में बाल बहुत ज़्यादा है कहने को, कि जितने बच्चे कुचे हैं वो भी गिरने में लगे हुए हैं आजकल। और मेरे पीछे ना मौसम अगेन बारिश का बन चुका है, और मैंने पतिदेव को कॉल कर रखी है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे लेने आओ। और मैंने अपना पूरा दिन इधर उधर आलतू फालतू चीज़ों में ही पूरा बिता दिया, और अभी खाना खा के मुझे इतनी गंदी नींद आ रही है ना, इतना गंदा आलस आ रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो खैर आज पूरे दिन ही मुझे आलस था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं किया, मैंने खाना वगैरह बनाया, उसके बाद मैं रूम पे चली गई थी। उसके बाद मैंने 3:30 बजे अपना हेयर वॉश कर रखा है, कपड़े धोए हैं, लेकिन मुझे फिर से आलस आ रहा है, लेकिन एक बेड टाइम हो गया, वरना मैं सो भी जाती। भाई ये देखो 2 दिन की बारिश का हाल, अगेन सिर्फ इतना ही पानी। और सामने पुल में भीड़ देखो भाई, इतने सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे। वैसे रिस्की है, खड़ा नहीं होना चाहिए अंदर। देखो भाई, अपने घूमने का जुगाड़ ना मैं कर ही लेती हूँ। मैं मंदिर में होके आ गई, अब मैं जा रही हूँ नीचे कुंवरपुर साइड को, क्योंकि हम बोर हो चुके घर में बैठे बैठे। घर में मम्मी भी नहीं है टाइम पास के लिए। अभी तो यहाँ से फिलहाल मैं और पतिदेव है, लेकिन यहाँ से हम लोग अपनी टीम में एक मेंबर और ज्वाइन करवाएंगे भैया। यार where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story inside. ये देखो पापा का काम धंधा, आगे में ब्लीचिंग पाउडर। मेरा घूमना ही पूरा नहीं रखा, पापा मार्केट से आके पापा आगे कैसे साफ करने में लग गए, मेरा घूमना ही पूरा नहीं उठ रहा है। मैं ना खाली बैठी थी, पापा आगे साफ करे तो पापा ने मुझे भेज दिया दही लेने के लिए। मम्मी ने दही जमाया था लेकिन जमा नहीं है। दही लेने गई, लेकिन साथ में घूस भी लिया। अब यहाँ से वहाँ तक गई थी तो भाई कुछ ना कुछ तो घूस बनती थी। जितने पैसे बचे, पापा ने मुझसे पहले कहा था दही लिया, जितने पैसे बचेंगे वो तेरे। लेकिन मुझे पहले उम्मीद थी कि 10 रुपये बचेंगे, क्योंकि मैं 50 रुपये लेके गई थी, तो मुझे लगा कि 40 का दही आएगा। लेकिन मेरा गुड लक, वहाँ पे 10 वाला दही था, तो मैं 2 ही पैकेट लेके आई, तो मेरी घूस का पैसा बढ़ के 30 रुपये हो गया है। अब मैं थक गई हूँ पता है। हेलो हेलो। किसने बताई? अकेले मम्मी आ रही। तो क्या सोई फिर? मम्मी ने कहा तू पहले पहुँच। जाना, मम्मी आ रही है। पैदल? मुझे क्या पता, स्कूटी में भी आ सकती है पैदल। अभी तो मैं रसना पी के आया। इसकी जवान ऐसी कैंची की तरह कटर 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 चलती है ना। मैं तुझे दिखाऊं एक चीज, गलत दी पानी देखो, ये मेरे चैनल का प्रमोशन करेगी कर। क्या शक्कर पाई, सॉरी बोलो बोल, क्या शक्कर पाई करो बोल, सैक्रिफाइस करो, उसको सेक्रीफाइस करो। ये पता नहीं देखो बैठते बैठते कहाँ घुस गई है इसकी हड्डियाँ चुभती हैं भाई, हड्डियाँ मांस नहीं है इस लड़की के शरीर में, हड्डियाँ चुभती हैं। हाँ बहुत मांस है तुम्हारे अंदर, तो बस मांस है, हड्डियाँ नहीं है। हड्डियाँ ये लेने आई थी अपनी लड़की को, अपना बैठ गई। चलो चलो ना पापा। पतलेपन की हद, मैंने इसको एक हाथ से पकड़ा हुआ है, ये इतनी पतली है भाई। ये इतनी पतली है, इस बेचारी की आँख दिखती है ढड़वे जैसी। मैंने ना शाम को खाना खाते टाइम ही कहा था कि अब मैं बेटाइम में खाना खा रही हूँ, मैं डिनर नहीं करूँगी। और अब मैं डिनर ना बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं है। और अभी बना लिया मैंने अपने लिए चाय, और चाय पीने के लिए कंपनी देने के लिए मैंने रेडी कर रखा है पापा को। पापा को भी मुझे बस्ती चाय पिला रही है 7:30 बजे।
जबकि कोई टाइम नहीं है चाय पीने का, लेकिन मेरे गले में ना आज खिच अजीब सी दर्द जैसी हो रही है, क्योंकि तो मौसम चेंज हो रहा है, 1-2 दिन से कंटिन्यू बारिश है, तो मौसम ना हल्का ठंडा है, तो मेरे गले में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और मुझे इसके बाद आ रही है नींद, इतनी खतरनाक, मैं बता नहीं सकती हूँ, पता है। इसलिए पहले पीते हैं चाय, फिर चलते हैं अपने रूम पे, फिर मिलते हैं आपसे।